Hello everyone, welcome to Move to Study. First of all, a very happy Diwali to all my viewers, and may you have a very happiest and the safest Diwali. This is the last chapter from class 8 ICSE Shrijan Biology. हम 8 चैप्टर्स उसके सॉल्यूशंस के साथ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी चैप्टर्स 1 से लेके 8 तक हैं वो सभी आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में चैप्टर्स के पार्ट्स मांगते हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में सर्च करिए, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम फूड प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया का यूसेज क्या है, एंड यीस्ट, मशरूम, एग्रीकल्चर क्रॉप में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फूड प्रोडक्शन हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द ह्यूमन लाइफ। इवन न्यू एडवांसमेंट made in the method of production and processing and storing food has proved a turning point in history of human civilization and has led to spurt in increased human population। मतलब जो फूड प्रोडक्शन है, जो ये खाने को प्रोड्यूस किया जाता है, आप सभी जानते हो कि हम सभी वो फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और जो एक मतलब चीज़ों को बनाने का नया तरीका, एडवांसमेंट जो हो रहा है चीज़ों में, उसने प्रोडक्शन को और ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचा दिया है और ये एक तरह का टर्निंग फेज़ है ह्यूमन लाइफ में, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फूड प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग फूड कंज्यूम्ड एंड रिक्वायर्ड बाय द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो फूड प्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या कर रहे हैं, ग्रो और पूरा प्रोसेस करने का जो पूरा तरीका है, उस खाने को मतलब बनाना, जो पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शंस कवर्स। अब फूड प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फार्मिंग आती है। आपको पता है सबसे पहले अनाज को उगाया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो सेकेंड स्टेप क्या है? फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद फिर वो मार्केट में बिकता है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो फार्मिंग में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड हॉरिकल्चर, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। पाउट्री फार्मिंग, पाउट्री क्या होती है? लाइफ स्टॉक फार्मिंग। ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, हम वो डिस्कस करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मतलब जो फूड अब एग्रीकल्चर से हमको मिल रहा है या फार्मिंग के थ्रू मिल रहा है, उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं। सो यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एडिबल फॉर्म। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है खाना जो है उसको एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि वो हम कंज्यूम कर सकें। नो डाउट फार्मिंग इज़ अ मेन मैथड ऑफ फूड प्रोडक्शन। और फूड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मेन प्रोसेस क्या है? मेन पार्ट तो फार्मिंग है ना। जब उगेगा तभी तो आगे वो प्रोसेस होगा फॉर फीडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। Beside cultivating crops, human beings grow vegetables and fruits and utilize the microorganisms, bacteria and fungi, aquatic animals, aquaculture, birds, poultry, mammals, livestock for food। इसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, एक्वेटिक एनिमल्स का, एक्वाकल्चर जो मरीन वाटर या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका एज अ फूड यूज़ करना, बर्ड्स का एंड मैमल्स का। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके फूड प्रोसेसिंग के ही पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री, की फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का क्या यूज़ है। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। बहुत से जो खाने बनते हैं वो बैक्टीरिया के मदद से बनते हैं, बैक्टीरिया का उसमें यूज़ किया जाता है। दे प्ले अ मेजर रोल इन डेयरी इंडस्ट्री एज वेल एज एट डोमेस्टिक लेवल। मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं उसमें, जैसे दही है, इन सब में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें बैक्टीरिया का यूज़ है। एंड एट डोमेस्टिक लेवल का मतलब क्या है कि घर पे भी जो हम लोग चीज़ें बनाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, योगर्ट, दही, योगर्ट, चीज़,
प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, इसके अलावा जो प्रोबायोटिक मतलब जिसमें गुड गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। ऑल्सो बैक्टीरिया यूज इन मेकिंग द फ्लेवर्ड बटर, बेवरेजेस, पिकल्स। बहुत सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जिसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। अचार, बटर, फ्लेवर्ड बटर्स जो होते हैं इन सब में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। मेकिंग कर्ड, जब दही बनाते हैं तो कर्ड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये नेम आपको याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ होता है कर्ड के बनाने में। ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन, जब दही बनता है तो लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, आपको पता है लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच कोगुलेट्स, मतलब जो जम जाता है मिल्क प्रोटीन सीजीन टू फॉर्म द कर्ड। तो वो क्या करता है, जो मिल्क का प्रोटीन है सीजीन, उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब जो मिल्क का लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। वैसे तो घर में आपकी मम्मी लोग, आप लोग ने देखा होगा कि दही कैसे जमता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है दही बनाने की। तो प्रिपेयर कर्ड, प्रोसीजर क्या है, टेक सम कर्ड टू बी यूज एज अ स्टार्टर। आपको थोड़ा सा 1 चम्मच दही ले लेना है एज बैक्टीरियल कल्चर, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज ऑलरेडी हैं। टेक 3 ग्लासेस और बीकर, 3 ग्लासेस ले लीजिए शीशे के या बीकर ले लीजिए। फिल फर्स्ट वन ए विथ कोल्ड मिल्क। ए में क्या करना है, ठंडा दूध डालना है, सेकेंड में वार्म डालना है और थर्ड में बहुत गर्म दूध डालना है। मिक्स 1 स्पून ऑफ कर्ड इन द मिल्क ऑफ ईच ग्लासेस। फिर इन तीनों ग्लासेस में ABC में तीनों में 1-1 चम्मच आप दही डाल देंगे। लीव द 3 ग्लासेस फॉर 4 to 6 hours इन समर। अगर गर्मियों में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 4 से 6 घंटे के लिए उसको छोड़ेंगे। एंड सर्दियों में, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और एक वार्म टेम्परेचर रिक्वायर होता है इसके लिए, तो 12 घंटे आपको उसको लीव करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, कर्ड फॉर्म इन ग्लास बी ओनली। अब आप देखोगे कि सिर्फ जो बी वाला है जिसमें आपने हल्का गर्म दूध डाला था, सिर्फ दही उसी में ही जमेगा और ए और सी में नहीं जमेगा। मतलब ठंड में जो ठंडा दूध था और जो बहुत गर्म दूध था उसमें दही नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। The temperature of glass B provides the optimum condition for the lactobacillus bacteria। और जो B का है, जो वार्म मिल्क है, उसमें बैक्टीरिया को पूरा अपना टेम्परेचर मिला, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको रिक्वायर है मल्टीप्लाई करने के लिए, विच कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड, जिसने क्या किया, दही बना दिया, दूध को दही बना दिया। कर्ड इज़ नॉट फॉर्म्ड इन ग्लास A एंड ग्लास B बिकॉज देयर टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था, उसकी सर्वाइव का जो टेम्परेचर था उससे वो ज़्यादा था, इसलिए A और B में नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब योगर्ट के प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो योगर्ट जो होता है वो स्किम मिल्क से बनता है, मतलब जो मिल्क जिसमें फ़ैट कंटेंट कम होता है, तो योगर्ट में भी फ़ैट का कंटेंट कम होता है। ये डिफरेंस है दही में और योगर्ट में कि उसमें तो योगर्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं। योगर्ट एट कमर्शियल स्केल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किम मिल्क। इट इज़ थिकन बाय इवेपोरेशन इन अ वैक्यूम पैन एंड देन ब्रॉड एट रूम टेम्परेचर। देन अ मिक्स कल्चर ऑफ स्टेफिलोकोकस and lactobacillus bulgaricus is added to it। मीन्स जो आपका योगर्ट है वो जनरली, जो आपने देखा होगा जो पूरा जमा हुआ आपका कर्ड आता है, दैट इज़ एक्चुअली योगर्ट, क्योंकि उसमें जो फ़ैट का कंटेंट होता है वो कम होता है और उसमें उससे उसको इवेपरेट भी किया जाता है, थिक बनाया जाता है उसको। तो उसके प्रोडक्शन में स्टेफाइलोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, इन दोनों बैक्टीरियाज का यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉ मिल्क में से पहले फ़ैट को निकाला गया तो वो क्या हो गया, स्किम मिल्क हो गया, राइट। अब उसके बाद उसको ड्राई किया गया एंड उसको फिर नॉन फैट योगर्ट बनाया गया बाय यूजिंग द लैक्टोबैसिलस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। उसके बाद इसी तरह से चीज़ का प्रिपरेशन होता है।
Certain lactic acid bacteria turn the milk sour. दे कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिल्क को कैसा कर देते हैं, भट्ठा कर देते हैं. एंड वो क्या करते हैं, जो मिल्क की लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. इट कोगुलेट्स द मिल्क प्रोटीन सीसिन. तो वो जो मिल्क का प्रोटीन सीसिन है वो जम के दही बन रहा है. द सेमी सॉलिड कॉम्पोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लूइड. अब उसमें से जो मतलब कोगुलेट होके मिल्क का जो पार्ट जमा जमा जो सेमी सॉलिड हिस्सा बना वो पानी से अलग कर दिया जाता है और उसको चीज़ बना लिया, उसको चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. मोल्ड्स आर यूज फॉर राइपनिंग ऑफ चीज़ टू गिव इट द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड अरोमा. उसके अलावा जो मोल्ड्स हैं, आपने पढ़ा होगा फंगाई में मोल्ड्स और मशरूम्स जो उसके टाइप्स होते हैं, तो मोल्ड्स को यूज़ किया जाता है चीज़ को फ्लेवर देने के लिए और जो उसकी अरोमा, एक जो उसकी खुशबू होती है उसको वो लाने के लिए. इम्प्रूविंग फ्लेवर ऑफ बटर. बटर के फ्लेवर के लिए बैक्टीरिया आर इनोकुलेटेड इनटू द क्रीम टू मेक द फ्लेवर्ड बटर. बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है बटर को फ्लेवर देने के लिए. इसी तरह से अचार में दे आर यूज इन मेकिंग द पिकल्स. ठीक है. इन एग्रीकल्चर अगर बात करी जाए तो सम बैक्टीरिया लाइक अमीनोफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोजेज द डेथ एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स इन द प्रोसेस कन्वर्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द अमोनिया. आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं खाद बनाने में और जो प्रोटीन है उसको ऑर्गेनिक मैटर अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए. दिस अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. फिर वो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में. अभी आप ये सारी चीज़ें निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्लास 9th में भी पढ़ेंगे. दीज नाइट्रेट्स इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी. और वो अल्टीमेटली क्या करता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसकी फर्टिलिटी का मतलब क्या, एबिलिटी कि उसमें अच्छे से पेड़ ग्रो कर सके, उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. राइट. उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई इन फूड इंडस्ट्री. हमने बैक्टीरिया की सारी चीज़ें देख ली हैं कि अचार बनाने में, चीज़ बनाने में, दही योगर्ट बनाने में, बटर एंड क्या कहते हैं, पिकल बनाने में. ओ जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट. अब हम बात करेंगे कि फंजाई इंडस्ट्री में कहाँ कैसे यूज़ होती है. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साइड में यीस्ट का डायग्राम बना हुआ है. This is the diagram for the yeast. So yeast and mushroom are the fungi widely used in food industry. In addition, yeasts are also used in beverages industries for making the beer, alcohol, wine, vinegar and other organic acid. मतलब फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है. साथ में जो वाइन है या और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें यीस्ट का यूज़ होता है. ठीक है. जो ब्रेड वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें भी यीस्ट का यूज़ होता है. अभी हम लोग आगे देखते हैं. अब यीस्ट की सबसे पहले बात करते हैं. सो यीस्ट का यूज़ कहाँ होता है. सो इन डिस्टिलरीज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस लाइक ग्रेप्स, malt grain, barley, molasses, सीरा टू मेक अल्कोहलिक ब्रेवेजेस. यीस्ट इज़ वाइडली यूज. मतलब जो बेयर वगैरह बनती है, अल्कोहल वगैरह बनती है अंगूर को सड़ा के, गला के या बारले के यूज़ से. ठीक है. तो इन सब के लिए यीस्ट को यूज़ किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए. इन बेकिंग इंडस्ट्री, अब जो हम ब्रेड, केक्स वगैरह खाते हैं, पेस्ट्री वगैरह खाते हैं, तो उसका जो वो ब्रेड वाला पार्ट होता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट होता है, उसमें यीस्ट का यूज़ किया जाता है. बेकिंग पाउडर में डाली जाती है ताकि जो ब्रेड है वो कैसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए. तो इन मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री, केक, स्पॉन्जी, इन सब में यीस्ट का यूज़ होता है. यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू रेज द डो फॉर इडलीज, डोसा, भटूरा एंड ढोकला. और ये सारे जो सभी फूड्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड, उसको भी रेस करने के लिए, डो को फ्लफ़ी करने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है. इन मेकिंग विनेगर, जो सिरका बनता है, यीस्ट सेल्स आर यूज टू ब्रेक डाउन द शुगर ऑफ फ्रूट जूस. कोई भी फ्रूट है, ग्रेप वाइन है, तो उसके शुगर को ब्रेक करने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है. एंड अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड इनटू द विनेगर बाय द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया. उसके बाद जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको एसिडिक एसिड के बैक्टीरिया का उस पर यूज़ करके उसको विनेगर में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. व्हाट मेक द डो राइज. जैसे आटा होता है वो फूल जाता है. अगर आपने देखा होगा तो वो जो
एक अगर बोल में रखा है तो वो राइस करेगा, फूलेगा। तो क्यों? यीस्ट सेल्स ब्रेक डाउन द शुगर ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है जिसको हम एनारोबिक रेस्पायरेशन भी कहते हैं। एंड प्रोड्यूसेस द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द स्पेसेस इन डो एंड मेक इट राइस। तो एक्चुअली में जो आटा फूलता है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं जिसकी वजह से वो आटा फूल जाता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है टू डिमॉन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय यीस्ट, कि यीस्ट से अल्कोहल कैसे बनती है। तो एक ग्लास आपको ले लेना है, डिस्टिल्ड वाटर, शुगर एंड यीस्ट का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, बेकरीज में आसानी से मिलता है। Procedure: take a glass tumbler and fill it up to 3/4 warm distilled water। ठीक है, 3/4 उस कप में जो आपने ग्लास लिया है उसका 3/4 हिस्सा आपको पानी से भर देना है, वार्म वाटर। एड 3/4 टेबल स्पून ऑफ शुगर, उसमें शक्कर डालनी है, एंड अ हाफ टेबल स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर। मिक्स देम, cover the beaker or the glass, leave it in the dark and warm place for 6 hours। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, विच टाइप ऑफ स्मेल विल यू गेट। फिर उसके बाद जब आप उसको स्मेल करोगे, सो दैट इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। द स्मेल ऑफ अल्कोहल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो वो क्या है, अब उसमें फर्मेंटेशन हो चुका है, जो शुगर थी वो अब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है, और उसकी स्मेल से आप पहचान जाएंगे कि वो क्या है, वो अल्कोहल है। इसी तरह से तीसरी एक्टिविटी है टू मेक डो सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। जनरली जो छोला भटूरे का आटा होता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। 1/2 किलोग्राम व्हीट फ्लावर, अ बिग बोल शुगर, यीस्ट पाउडर एंड वाटर। टेक द व्हीट फ्लावर इन अ बोल, एड 2 tablespoon of sugar and 1/2 tablespoon of yeast, baker's yeast नेम है उसका। Mix nicely with the flour, knead with the warm water to make a soft dough, cover it with the moist क्लॉथ एंड लीव फॉर 2 hours। उसको मतलब गूँथ के फिर उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर ऑब्जर्वेशन क्या है, वो जो आटा होगा वो रेज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, क्योंकि उसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है, एंड एयर स्पेसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हैं, इसीलिए आटा कैसा हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है। बात करते हैं मशरूम्स क्या होते हैं। तो मशरूम्स लाइक मॉर्शला एंड एगैरिकस, ये ऐसे मशरूम्स हैं जो हम लोग खाते हैं, और इनमें प्रोटीन और विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सम कॉमनली ग्रोन मशरूम्स आर बटर मशरूम, स्ट्रॉ मशरूम, ओस्टर मशरूम। दे आर ग्रोन फॉर देयर लार्ज फ्लशी वाइटिश बॉडी। आपने देखा भी होगा जनरली सब्जी वाली दुकान पे भी मशरूम मिलते हैं, एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 4 टू प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक शोइंग द यूजफुल फंजाई। तो एडेबल मशरूम, फंजाई यूज इन बेयर ऑफ अल्कोहल, वाइन और बीन, फंजाई यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है, आप उसमें उसके पिक्चर्स लगा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। मशरूम्स के बारे में कुछ और जानते हैं कि कुछ मशरूम्स ऐसे भी होते हैं जो डेडली होते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम सच एज टूड स्टूल, फ्लाई गैरिकस, डेथ कैप आर द डेडली पॉइजनस। देयरफॉर ऑलवेज बाय मशरूम फ्रॉम अ रिलायबल शॉप ओनली। मतलब जो मशरूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, इसीलिए हमेशा वो मशरूम खाना चाहिए जो एडिबल मशरूम है। और आप कहाँ से ख़रीद रहे हो उसको, उस चीज़ का भी ध्यान रखो कि वो एक ऐसी शॉप हो जहाँ से उनको खुद नॉलेज हो कि वो क्या सेल आउट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में। ऑल राइट, अब हम इसका चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ यूज इन मेकिंग कर्ड। सो यू नो द आंसर, बैक्टीरिया इज़ यूज इन मेकिंग कर्ड। yeast is used in the manufacture of alcohol from grapes, right? Dash bacteria turns the milk sour, so it is lactic acid bacteria which turns the milk sour. Lactic acid bacteria you will write here. Dough for making the bread, cake, pastry is made soft and fluffy by adding yeast. अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है. Then fungi belonging to dash are edible. तो here you will write edible fungi, right? सो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, प्लांट्स के बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग।